जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, जब भक्त अपने तप पर गर्व करता है, तब भगवान उसे अपनी माया का बोध कराते हैं। और जब एक भक्त मोह में फंस जाता है, तब भगवान उसे जन्म जन्मांतर में तप और त्याग का मार्ग दिखाते हैं। प्रिय भक्तजनों, आज की इस दिव्य भक्ति यात्रा में हम सुनेंगे तो महान आत्माओं की कथा। ऋषि नारद, जो स्वयं माया जाल में फंसे, और भरत महाराज, जो हिरण के मोह से मुक्त होकर ब्रह्म ज्ञानी बने। दोनों की यात्रा एक संदेश देती है। मोह और अहंकार ही बंधन है, और भक्ति व वैराग्य ही मोक्ष का द्वार। तो प्रिय भक्तों, आइए कथा को श्रवण करते हैं। नारद, जो स्वयंवर ब्रह्मचारी हैं, जो हर युग में भक्तों को भक्ति का उपदेश देते हैं, जिनकी वाणी से गूंजता है नारायण नारायण। वे एक बार स्वयं मोह के भ्रम में फंस गए। यह कोई हार नहीं थी, यह थी भगवान विष्णु की लीला, जो हमें बताती है माया से मुक्त वही हो सकता है जो अपने अहंकार से मुक्त हो। एक बार नारद जी ने एक घने वन में हजारों वर्षों तक कठिन तप किया। वे निर्लिप्त थे, संयमी थे, निस्वार्थ भक्ति से युक्त थे। जब उनका तप पूर्ण हुआ, देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु नारद अब अपने तप पर गर्व करने लगे हैं, कृपया उन्हें माया का वास्तविक अनुभव कराएं। भगवान मुस्कुराए और बोले, समय आ गया है, उन्हें स्वयं अनुभव करना होगा कि मेरी माया कितनी सूक्ष्म और बलवान है। नारद जी के अहंकार का संचार। नारद जी सोचने लगे, मैंने कितना कठिन तप किया है, मुझसे बड़ा ब्रह्मचारी कौन। अब मैं जहाँ चाहूँ वहाँ प्रचार कर सकता हूँ। यह गौरव अहंकार की जड़ है, और यही भगवान को संकेत देता था लीला का आरंभ करने का समय आ गया। एक दिन नारद जी दक्षिण दिशा में चल रहे थे। मार्ग में उन्हें एक अत्यंत भव्य नगर दिखाई दिया। वहां एक राजा की पुत्री का स्वयंवर चल रहा था। राजकुमारी ने ऐलान किया, मैं उसी से विवाह करूंगी जो सबसे अधिक तेजस्वी, संयमी और ब्रह्मचारी हो। नारद जी ने सोचा, मैं ही योग्य हूँ। भगवान ने कहकर मुझे ऐसा सुंदर स्वरूप देना चाहिए जिससे वह कन्या मुझे ही वरण करे। नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु मुझे ऐसा स्वरूप दीजिए कि वह राजकुमारी मुझे ही वरण करे। भगवान ने कहा, तथास्तु। लेकिन साथ में मुस्कुराए, और यही मुस्कुरान लीला का रहस्य थी। नारद जी पूरे आत्मविश्वास से स्वयंवर मंडप में पहुंचे, लेकिन राजकुमारी ने उन्हें देखकर हंसी उड़ाई और किसी अन्य राजकुमार का वरण कर लिया। नारद जी को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एक दर्पण में स्वयं को देखा और चौंक गए। उनका मुख बंदर जैसा था। नारद क्रोधित हो उठे। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे डाला, तुमने मेरी उपेक्षा की, इसलिए तुम भी स्त्री वियोग का दुख सहोगे। भगवान ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, तथास्तु। तभी पूर्ण दृश्य बदल गया। महल, मंडप, नगर सब गायब हो गया। सब कुछ माया थी, भगवान की रची हुई। नारद जी फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु यह सब क्या था। तब भगवान ने कहा, हे नारद, जब तक तुम स्वयं मैंने तब किया, मैं ब्रह्मचारी हूँ, ऐसा मानते रहोगे, तब तक माया तुम्हारे पीछे रहेगी। भक्ति का मार्ग मैं से नहीं, तू से शुरू होता है। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है, कोई भी चाहे वह नारद जैसा ऋषि क्यों न हो, जब अपने तप पर गर्व करता है, तब माया उसे भ्रम में डाल सकती है। ईश्वर की कृपा बिना कोई माया से मुक्त नहीं हो सकता। सच्चा साधक वही है जो नम्र हो, अहंकार रहित हो और भगवान पर पूर्ण आश्रित हो। प्रिय भक्तजनों,
जो भगवान की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके हृदय की सारी अशुद्धियां स्वयं प्रभु हर लेते हैं। तो भक्तों, यह थी नारद मोह की विलक्षण लीला। एक महान ऋषि को स्वयं अनुभव हुआ कि जब तक मैं है, तब तक मोक्ष दूर है। भगवान की यह लीला हमें हमारी आत्मा सीमा और उनकी महामाया का ज्ञान कराती है। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रीमद् भगवत महापुराण स्कंद 5 अध्याय 7 से 14 तक श्रवण करते हैं भरत महाराज की कथा। राजा होकर भी उन्होंने राजपाट को छोड़ दिया, जंगल गए, तप किया, प्रभु भक्ति की तीव्र अग्नि में चलते रहे। परंतु एक हिरण्य के मोह में पकड़ पड़कर उन्हें 2 जन्म लेने पड़े और अंत में तीसरे जन्म में जब उन्होंने पूर्ण वैराग्य से जीवन लिया, तभी हुए जड़ भरत। फिर प्राप्त हुआ उन्हें परम मोक्ष। यह है भरत महाराज की त्रिगुणमयी यात्रा की कथा, भक्ति, मोह और वैराग्य की त्रिकाल कथा। प्रिय श्रोताओं, भरत महाराज भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र थे। पिता ने उन्हें सम्राट बनाया और भरत ने पूरे जम्बू द्वीप पर राज किया। लेकिन कुछ समय बाद उनका हृदय कहने लगा, राज्य तो माया है, मुझे उस प्रभु को पाना है जो इस सब का आधार है। और एक दिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, राज्य, परिवार, धन, वैभव, और चल पड़े तपस्या के मार्ग पर। वे वन में स्थित गांधमादन पर्वत के निकट तप करने लगे। प्रतिदिन भगवान विष्णु का ध्यान, मंत्र जप, यज्ञ, मौन और ध्यान करते। भरत महाराज को आत्मज्ञान की झलकियां मिलने लगी। लेकिन तभी एक दिन एक मृगड़ी हिरड़ी अपने सावक के साथ जल पीने आई। तभी सिंह की गर्जना से डरकर वह नदी में गिर पड़ी और प्राण त्याग गई। छोटा सा मृग सावक अकेला हो गया। भरत महाराज को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे स्नेह से पाला और धीरे धीरे वह भक्ति के स्थान पर हिरण के मोह में बंध गए। अंतिम समय में भरत महाराज का ध्यान प्रभु में नहीं, उस हिरण में था। और श्रीमद् भगवत गीता कहती है, यम यम वापि स्मरणाभम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावता। मरण समय में जिसका स्मरण होगा, अगला जन्म उसी भाव में होता है। अतः भरत महाराज का अगला जन्म हिरण के रूप में हुआ। लेकिन वह हिरण पूर्ण चेतना से युक्त था। उसे अपने पूर्ण जन्म का ज्ञान था। वह एकांत में रहता, वन्य जीव में भी ध्यानस्थ रहता। उस जीवन के अंत में वह मानव योनि पुनर्जन्म लेता। अब जन्म हुआ एक ब्राह्मण कुल में, नाम पड़ा भरत। लेकिन इस बार उन्होंने ठान लिया, अब मैं किसी माया, मोह, अहंकार में नहीं फंसूंगा। उन्होंने मनुष्य होकर भी बिल्कुल जड़वत जीवन जिया, ना किसी से बात करते, ना सुख दुख से प्रभावित होते। लोग उन्हें पागल, गूंगा, जड़ भरत कहने लगे। लेकिन वे भीतर से पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे। एक दिन राजा रहुगढ़ यात्रा पर थे। पालकी ढोने वाले कम पड़ गए तो जड़ भरत को पकड़ लिया गया। वे पालकी ढोते समय कीड़ों और पत्थरों को देखकर रुकते, जिससे पालकी डगमगाती। राजा क्रोधित हो गया और कहा, मूर्ख, ठीक से क्यों नहीं चलाते? तब जड़ भरत ने पूर्ण ब्रह्म ज्ञान से युक्त उत्तर दिया, हे राजन, यह शरीर भार वहन कर रहा है, आत्मा नहीं। आत्मा तो ना जड़ है, ना चलायमान। जिसे तुम समझते हो वह नश्वर है, मैं वह हूँ जो अविनाशी है। राजा यह सुनकर चौंक गया। उसने चरण पकड़ लिए और जड़ भरत को गुरु मान लिया। इस जीवन के अंत में जड़ भरत ने पूर्ण प्रभु साक्षात्कार प्राप्त किया और मोक्ष को प्राप्त हुए। कथा का संदेश, त्रिगुण यात्रा। पहले जन्म में उन्होंने भक्ति की पर मोह में फंसे। दूसरे जन्म में पशु बनकर चेतना रखी, तप किया। तीसरे जन्म में वैराग्य से जीकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया।
प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है केवल तप ही नहीं, त्याग भी चाहिए। भक्ति में सच्ची निर्लिप्तता ही मोक्ष का द्वार है। मोह में गिरा साधक भी संकल्प से फिर उठ सकता है। ना कर्मणा ना प्रजया धननेन त्यागने के अमृतत्व मानसु। त्याग ही मोक्ष का मार्ग है। तो यह थी भरत महाराज की तीनों जन्मों की अद्भुत कथा। राजा से हिरण, हिरण से ब्रह्म ज्ञानी तक की यात्रा। प्रिय भक्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, जय जड़ भरत, और सब्सक्राइब करें भक्ति संदेश को, ताकि अगली कथा सबसे